Hello everyone. As usual, I am Mohammad Rais from Tagore School, Parbatsar. Today we will read class 7th lesson number 3rd Gopal and the Hilsa Fish. कि बच्चों आज हम क्लास 7th का जो चैप्टर नंबर 3rd है गोपाल एंड द हिल्सा फिश यानी गोपाल और हिल्सा मछली इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो दिस इज ए पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन यानी यह एक सचित्र वर्णन है। यानी इस चैप्टर में चित्र के साथ में वर्णन किया गया है, यानी चित्र भी दिया गया और चित्र के साथ में उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यानी उसका वर्णन किया गया है। तो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हैव यू एवर रीड ए कॉमिक बुक? हैव मीन्स क्या, यू मीन्स आपने, एवर मीन्स कभी, रीड मीन्स पढ़ा है। ए कॉमिक बुक, कॉमिक बुक मीन्स होता है हास्य पुस्तक। तो क्या आपने कभी हास्य पुस्तक पढ़ी है? ए कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मैनली थ्रू पिक्चर्स। कि ए कॉमिक बुक यानी जो एक हास्य पुस्तक होती है उसमें कंटेंट्स मीन्स शामिल होता है, स्टोरीज मीन्स कहानियाँ, टोल्ड यानी बताई जाती है, मैनली यानी मुख्यतः, थ्रू पिक्चर्स यानी तस्वीरों के माध्यम से। यानी कॉमिक बुक के अंदर यानी जो हास्य पुस्तक होती है उसमें कहानियाँ सम्मिलित की जाती है, यानी कहानियाँ होती है और वो कहानियाँ हैं वो पिक्चर के माध्यम से यानी मुख्यतः पिक्चर यानी चित्रों के माध्यम से उनका वर्णन किया जाता है। तो गोपाल एंड द हिल्सा फिश ये चैप्टर है। तो एक पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन है यानी सचित्र वर्णन है। नाउ वी विल रीड दिस चैप्टर फॉरवर्ड, अब पार्ट को आगे पढ़ेंगे। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। कि इट वॉज द सीजन, यह ऋतु थी, फॉर हिल्सा फिश यानी हिल्सा मछली की, यानी हिल्सा मछली की ऋतु है, यानी हिल्सा जो फिश है उसका सीजन है। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश, यानी फिशरमैन यानी जो मछुआरा है वो, कुड थिंक यानी सोच सकता था, ऑफ नथिंग यानी कुछ नहीं, बट बजाय हिल्सा फिश यानी हिल्सा फिश की, यानी जो मछुआरे थे वो हिल्सा फिश यानी हिल्सा मछली के बजाय या अलावा किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते थे। यानी सीजन थी हिल्सा फिश की तो सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही मछुआरे सोचते थे। जैसा कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं, जो फिशरमैन है वो जो हिल्सा फिश को कैच कर रहे हैं अपनी नेट के थ्रू। नेक्स्ट है फिशरमॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश, यानी फिशरमॉन्गर्स का मतलब होता है मछली बेचने वाला। सोल्ड यानी फिशरमॉन्गर को आप मछली बेचने वाला भी कह सकते हैं या मछली बनिया भी बोल सकते हैं। तो फिशरमॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश, यानी जो मछली बेचने वाला होता है वो क्या करता है, केवल हिल्सा फिश बेचता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो यानी मछली बेचने वाला हिल्सा फिश के बजाय कुछ नहीं बेचता था, सिर्फ हिल्सा फिश बिकती थी। तो कम बाय द प्राइज ऑफ हिल्सा फिश इज डाउन टूडे। कि कम मीन्स आओ, बाई खरीद लो, द प्राइज यानी जो कीमत है, पैसे हैं, ऑफ हिल्सा यानी हिल्सा मछली के जो पैसे हैं, इज डाउन यानी कम है, गिरे हुए हैं, टुडे मीन्स आज, कि आओ और ख़रीदो। जो हिल्सा फिश है यानी जो हिल्सा मछली है उसका जो प्राइस है वो आज क्या है, डाउन है, यानी पैसा आज जो उसकी कीमत है वो गिरी हुई है, यानी कम दाम पे मिल रही है आज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो फिशरमैन है वो अपनी फ़िश लेके बैठा है, बाकी जो कस्टमर है इसके वो खड़े हैं और ये आवाज़ दे के उनको बुला रहा है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक टू नथिंग बट हिल्सा फिश। हाउस होल्डर्स यानी घरेलू लोग, यानी लोग हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, इस हिल्सा फिश को लेकर बातचीत करते हैं। तो क्या करते हैं कि हाउस होल्डर्स कुड टॉक टू नथिंग बट हिल्सा फिश, यानी जो घरेलू लोग होते हैं वो हिल्सा फिश के अलावा और किसी चीज़ पर बात नहीं कर सकते थे, यानी केवल हिल्सा फिश के बारे में ही लोग आपस में बातें कर रहे थे। और क्या कर रहे थे, जैसे एक लेडीज जेंट से बात कर रही है कि हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। कि हाउ मच यानी कितना, डिड यू पे यानी तुमने चुकाया है, फॉर दैट हिल्सा यानी उस हिल्सा मछली के लिए तुमने कितने रुपए चुकाए हैं।
यानी तुमने यह हिल्सा मछली है वो कितने रुपए में खरीदी? तो वो कहता है यू वुडंट बिलीव इफ आई टोल्ड यू, कि यू मीन्स तुम, वुडंट बिलीव यानी विश्वास नहीं करोगे, इट यानी इसका, इफ़ आई टोल्ड यू यदि मैं तुम्हें बता दूं। तो जो दूसरा आदमी है उसको कहता है कि यदि मैं तुम्हें बता भी दूं इसकी कीमत तो भी तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे। अगला सीन है वो राजा के दरबार का है, उसमें एंड इन द पैलेस टू द कॉर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश, कि इन द पैलेस एट द एंड मीन्स, और इन द पैलेस मीन्स महल में, टू यानी भी, द कॉर्टियर्स यानी जो दरबारी है वो, कुड डिस्कस यानी चर्चा कर रहे थे, नथिंग यानी कुछ नहीं, बट हिल्सा फिश यानी दरबार के अंदर, यानी जो राजा का दरबार था उस दरबार के जो दरबारी थे वो भी किसके बारे में बात कर रहे थे? हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे, इसके अलावा और कोई बात नहीं कर रहे थे। यानी हिल्सा फिश के अलावा और किसी चीज़ पर बात वो नहीं कर रहे थे, सिर्फ हिल्सा फिश पर। योर मजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉच, कि योर मजेस्टी मीन्स महामहिम या महाराज, यू मीन्स आपको, शुड हैव सीन यानी देखना चाहिए, द ह्यूज यानी उस बड़ी या विशाल का, हिल्सा यानी हिल्सा मछली को, आई कॉट यानी मैंने पकड़ा है। कि महामहिम जो आदमी होता है वो उसको कहता है, यानी राजा को कहता है कि महामहिम आपको उस विशाल हिल्सा को देखना चाहिए जिसको मैंने पकड़ा है। स्टॉप इट यानी इसको बंद करो। तो राजा है वो कहता है कि इसको बंद कर दो। तो आर यू ए कॉर्टियर और ए फिशरमैन? आर मीन्स क्या, यू मीन्स तुम, ए कॉर्टियर यानी एक दरबारी हो, और या ए फिशरमैन यानी एक मछुआरे। तो जो राजा होता है उनको कहता है कि तुम दरबारी हो या फिर एक मछुआरे हो, कि तुम एक दरबारी हो या मछुआरे हो। तो द कॉर्टियर फील साइलेंट विद डाउन कास्ट आइज, द कॉर्टियर्स मीन्स जो दरबारी होते हैं वो, फेल यानी गिरा लेते हैं, साइलेंट विद डाउन कास्ट आइज यानी जो दरबारी होते हैं वो, डाउन कास्ट आइज का मतलब होता है आंखें नीचे करके, यानी जो दरबारी है वो अपनी नज़रें नीचे करके और चुप हो जाते हैं। द किंग फेल्ट गिल्टेक्स, द किंग यानी राजा, फेल्ट यानी महसूस किया, गिल्टेक्स मीन्स यानी थोड़ा सा अपने आप को गिल्टी फील किया राजा ने। यानी पहले तो उसने बोल दिया अपने दरबारियों को कि तुम दरबारी हो या मछुआरे हो, तो वो उनको क्या होता है, थोड़ा वो अब क्या करते हैं, अपने आँख की नज़रें नीची करके चुपचाप खड़े हो जाते हैं। तो राजा को ये महसूस होता है, यानी राजा अपने आप में गिल्टी फील करता है। तो फिर जो किंग होता है वो उनको कहता है कि आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, कि आई एम सॉरी कि मैं दुखी हूँ, कि मुझे खेद है, आई एम सॉरी मुझे खेद है, आई मीन्स मैंने, लॉस्ट यानी खो दिया, माई मीन्स मेरा, टेम्पर मीन्स आपा जिसको बोलते हैं ना गुस्सा, कि मुझे खेद है कि मैंने अपना जो गुस्सा है वो ज़्यादा हो गया, यानी गुस्सा ज़्यादा हो गया, यानी मैंने अपना आपा खो दिया। इट इज़ दी सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन, कि इट मीन्स यह है, इज मीन्स है, दी सीजन मीन्स ऋतु, फॉर हिल्सा फिश यानी हिल्सा मछली की, एंड नो वन और किसी नहीं। तो उसने कहा कि यह जो ऋतु है वो हिल्सा मछली की ऋतु है और किसी की नहीं है। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, के नॉट इवन गोपाल यानी न केवल गोपाल, कैन स्टॉप यानी रोक सकता है, एनी वन यानी किसी भी व्यक्ति को, फ्रॉम टॉकिंग यानी बातचीत करने के लिए, अबाउट हिल्सा फिश यानी हिल्सा फिश के बारे में, कि गोपाल है वो भी, यानी इवन नॉट इवन गोपाल यानी गोपाल भी नहीं, यानी कैन यानी सकता है, स्टॉप यानी रोक सकता है, एनीवन यानी किसी व्यक्ति को, फ्रॉम टॉकिंग यानी बात करने से, अबाउट हिल्सा फिश यानी हिल्सा मछली के, यानी गोपाल है वो भी लोगों को यानी किसी को जो हिल्सा मछली है उस पर बात करने से नहीं रोक सकता। तो नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स यानी केवल 5 मिनट के लिए नहीं। तो जो राजा वो कहता है कि जो गोपाल है वो 5 मिनट के लिए भी
जो किसी को इस हिल्सा मछली के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता है। तो गोपाल कहता है, ओ आई थिंक आई कुड योर मजेस्टी, कि ओ आई थिंक यानी मैं सोचता हूँ, आई कुड यानी मैं कर सकता हूँ, यानी मैं कर सकता था, योर मजेस्टी यानी महामहिम या महाराज। तो गोपाल कहता है कि आई थिंक यानी मेरे हिसाब से मैं कर सकता हूँ। तो महामहिम, तो जो किंग है वो उससे कहता है कि देन लेट मी सी यू बाई ए ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट। तो राजा उसको क्या कहता है, राजा उसको चैलेंज करता है। क्या चैलेंज करता है कि देन यानी फिर, लेट मी सी यानी मुझे, यानी मेरे पास लाओ, यू यानी लेट मी सी यानी मुझे दिखाओ, यू यानी तुम, बाई यानी खरीदो, ए ह्यूज यानी एक बड़ी, हिल्सा यानी हिल्सा मछली को, कि मुझे दिखाओ और तुम एक बड़ी हिल्सा मछली को खरीदो, एंड ब्रिंग इट और उसे लाओ, टू द पैलेस यानी महल में, विदाउट एनी वन आस्किंग बगैर किसी से कहे, यू ए वर्ड अबाउट इट यानी इसके बारे में। तो राजा ने उसको चैलेंज कर दिया गोपाल को कि तुम मुझे दिखाओ और एक बड़ी हिल्सा मछली को खरीदो और उसको के बारे में एक शब्द भी किसी से कहे उसको महल में लेके आओ। यानी उसने कहा कि बगैर किसी से इस हिल्सा मछली के बारे में बात किए हुए, बगैर हिल्सा मछली का नाम लिए तुम बाज़ार से एक हिल्सा मछली खरीदो और उसको महल में लाओ। तो जो गोपाल था वो कहता है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मजेस्टी। आई मीन्स मुझे, आई मीन्स मैं एक्सेप्ट यानी स्वीकार करता हूँ, द चैलेंज यानी चुनौती को, कि मैं चुनौती को स्वीकार करता हूँ, योर मजेस्टी मीन्स महाराज। तो वो गोपाल उस महाराज को कहते हैं कि महाराज मैं आपकी जो चुनौती है ये उसको स्वीकार करता हूँ। ए फ्यू डेज लेटर, ए फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के बाद, ए फ्यू यानी कुछ दिनों के बाद के अंदर, यानी कुछ दिनों बाद, वाई इज योर फेस हाफ सेवन। तो जो अब जो कन्वर्सेशन है वो है गोपाल और गोपाल की पत्नी के बीच में। तो जो गोपाल की पत्नी होती है वो उस अपने पति गोपाल से कहती है कि वाई इज योर फेस हाफ सेवन, कि वाई मीन्स क्यों, इज मीन्स है, योर फेस मीन्स आपका चेहरा, हाफ सेवन यानी आधा मुंडा हुआ, यानी आपका जो चेहरा है वो आधा मुंडा हुआ कैसे, आधा मुंडने का मतलब है आधी दाढ़ी बनी हुई। यानी तो उसकी पत्नी, गोपाल की पत्नी उसको कहती है कि जो आपका जो चेहरा है वो आधा मुंडा हुआ कैसे, यानी जो आधी दाढ़ी कैसे बनी हुई है आपकी। तो गोपाल है वो उसकी पत्नी को बताता है कि आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए फिश, कि आई एम ड्रेसिंग अप यानी मैं तैयार हो रहा हूँ, टू बाई यानी खरीदने के लिए, ए फिश यानी एक मछली, कि मैं एक मछली खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। तो उसकी वाइफ कहती है व्हाट्स द मैटर विद यू, व्हाट्स द मैटर विद यू यानी आपका क्या मामला है, व्हाट्स यानी क्या, द मैटर यानी मामला, विद यू यानी आपके साथ, यानी आपका क्या मामला है। वाई आर यू स्मीरिंग एस, स्मीरिंग सॉरी, वाई आर यू स्मीरिंग योर सेल्फ विद एस, कि वाई मीन्स क्यों, आर यू स्मीरिंग यानी रगड़ रहे हो, योर सेल्फ यानी स्वयं, विद एस यानी राख से, यानी आप अपने जो चेहरा है उस पर राख क्यों रगड़ रहे हैं। तो जो उसकी पत्नी होती है वो आपका क्या मामला है और आप अपने चेहरे के ऊपर ये जो राख है, जो एस है राख, वो अपने चेहरे पर क्यों लगा रहे हैं, यानी क्यों रगड़ रहे हैं। तो गोपाल कहता है आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए हिल्सा फिश। तो गोपाल कहता है कि आई टोल्ड यू मैंने तुम्हें बता दिया कि आई एम ड्रेसिंग अप मैं तैयार हो रहा हूँ, टू बाई यानी खरीदने के लिए, ए हिल्सा फिश यानी एक हिल्सा मछली, कि मैं एक हिल्सा मछली खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। तो आगे गोपाल की पत्नी कहती है कि लिसन टू मी यानी मेरी बात सुनिए। तो लिसन टू मी यानी मेरी बात सुनिए, प्लीज़ यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू। तो लिसन टू मी यानी मेरी बात सुनिए। तो जब गोपाल जाने लगता है बाजार में मछली खरीदने के लिए तो उसकी जो पत्नी होती है वो उसको आवाज़ देती है पीछे से कि लिसन टू मी मेरी बात सुनिए, प्लीज़ कृपया,
यू कांट, यू मीन्स आप, कांट पॉसिबली यानी संभवतः कर सकते हैं, गो आउट यानी बाहर, यानी कांट पॉसिबली गो आउट यानी संभवतः बाहर नहीं जा सकते हैं। इन दोज यानी उन, डिसग्रेसफुल यानी अपमानजनक होता है, डिसग्रेसफुल। रैग्स यानी चीथड़ों में, यानी कपड़े फटे हुए, जो कपड़े होते हैं, जिनके फटे हुए कपड़े, जो फटे हुए कपड़े के जो होते हैं तार तार कपड़े, उनको चीथड़े बोलते हैं। तो जो गोपाल की पत्नी है उसको कहती है कि कृपया आप संभवतः यानी इन अपमानजनक कपड़ों में, कपड़ों के जो चित्र हैं उनमें बाहर नहीं जा सकते हो, यानी आप इस प्रकार के कपड़े पहन के बाहर नहीं जा सकते हो। तो गोपाल उसको कहता है कि हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन, कि हाउ मैनी टाइम्स यानी कितनी बार, मस्ट आई टेल यानी मैंने तुम्हें बताया है, वुमेन यानी औरत। तो उसने कहा कि औरत, मैंने तुम्हें कितनी बार बता दिया है। आई एम आउट टू बाई ए ह्यूज हिल्सा फिश, कि मैं, आई मीन्स मैं, एम आउट यानी बाहर जा रहा हूँ, टू बाई यानी खरीदने के लिए, ए ह्यूज हिल्सा फिश यानी एक बड़ी हिल्सा मछली को खरीदने के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो गोपाल कह रहा है कितनी बार बताऊँ मैं तुम्हें कि मैं बाहर एक बड़ी हिल्सा मछली खरीदने के लिए जा रहा हूँ। तो गोपाल की पत्नी, जब गोपाल चला जाता है तो वो, उसकी पत्नी पीछे से कहती है कि इट्स हैपन टू हिम, इट्स हैपन यानी क्या हुआ है, टू हिम यानी उनको, कि उनको क्या हो गया है, यानी उनके साथ क्या हुआ है। ही इज गॉन मैड, कि ही इज गॉन मैड का मतलब वह पागल हो गया, यानी वो सोचती है कि इसको क्या हो गया कि इस प्रकार की हरकतें कैसे करने लग गया, क्या गोपाल शायद पागल हो गया है। तो it's for enough today, and rest of the chapter we will read in our next video. So thanks for watching this video.